लेकिन औरत के अंदर एक विशेषता होती है, ये बता दूं तुम्हें। जब पहली बार टूट करके जिसको प्यार करती है, पहली बार उसे अंतिम श्वास तक भुला नहीं सकती। ये औरत में गुण है कि पहली बार जब टूट करके जिसको चाहती है उसे मरते दम तक भुला नहीं सकती। याद रानी चली और कहने लगी, पिया हमें माफ करना। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। 8 महीना से पिया सूरत नहीं देखी, जय गम में प्राण गमाई रही हूँ, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। बियाबान जंगल में पहुंची है लोगों, आगे कुआ है, बकुआ में गिरने को आगे बढ़ी, तब तक देव ऋषि नारद आ गए। रात के 12 बजे एक लड़की को कुआ की तरफ लपकते हुए देखा। देव ऋषि समझ गए कुछ अनिष्ट करने आई है, तो महात्मा जी बोले, हे बेटी, इस आधी रात के वक्त में इस जंगल में तुम यहाँ क्यों आई हो? आप कौन हो? अरे हम तो महात्मा हैं, साधु लोग हैं। आप महात्मा हो? हाँ। गीता में लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा त्यजताम रोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानान्नम हृदयम यदि। कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है तो महात्माओं को बच के निकलना चाहिए। गीता में आया है, काठ की औरत बनी खड़ी है तो महात्माओं को 2 खेत बच के निकलना चाहिए, क्योंकि कामदेव बड़ा प्रबल है, जाने कौन पर तबीयत को मचला दे, जाने कौन से अखियां लड़वा दे, जाने किस पर्दे से मुस्कुरा दे। और कबीर ने तो यहां तक लिखा है कि गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए और संत वहां पर रुकी और सबको जय खोए। कबीर ने लिखा है कि गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए और संत वहां पर ठहरी और सबको जय खोए। तो तुम कैसे महात्मा हो जो रात के 12 बजे पराई औरत से बात कर रहे हैं? हे बेटी, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि तुम इस जंगल में इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। हम ऋषि पुत्र गुरु जी का ध्यान करने के हितार्थ नाम का दान जाप करने के हितार्थ हम लोग अपने कार्य को करने के लिए जा रहे थे और तुमको देखा तो मैंने सोचा तुम्हारे मस्तिष्क की ललारी ऐसे दमकती जैसे चंदा दमकता हो। फिर भी ये पूछना चाहती है आत्मा, तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? जब तुम महात्मा हो तो तुम्हें क्या मतलब है हमसे बात करने का? मतलब ये संत का धर्म ये बनता है कि रक्षा करें। अच्छा, हाँ। आसाराम को धर्म बनो, राम रहीम को पूरो धर्म बनो और रामपाल को पूरो धर्म बनो। तुम धर्म के गीत गाओ कहूं अंत, समझे? हे बेटी, हाथ में सभी उंगली जैसे पांचों एक जैसी नहीं होती हैं, ऐसे संत गुरु भी एक जैसे ही नहीं होते हैं। जो करता है सो भोगता है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टा के पास करेगा सो भरेगा, तू क्यों खड़ा उदास? तो फिर तुम उदास का है, लंबी ले भजन करो जाए। नहीं, लंबी तो लेंगे, भजन करेंगे। तुम बता दो पहले तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें हमें जो लग रही तुम पिटो चाहते हो। अरे संसार में पिट पिट गई आगे बढ़ते हैं। कहा पराई बहन बेटी से मुंह लग के बात नहीं करनी चाहिए। ये मन बड़ा चंचल है, किस पे मचल जाए कोई पता नहीं है।
और संत के लिए तो हर कदम पे खतरा है, और फिर भी नहीं मानते तो मरने को आई हूं। तुम मरने के लिए क्यों आई हो बेटी? अगर तुम सच्चे साधु हो, सच्चे महात्मा हो, तो तुम समझो एक नौजवान महिला अपनी जिंदगी मौत के हवाले क्यों करना चाहती है? एक छोटी सी बात है, मैं पूछना चाहूंगा, बताओगी बेटी? पूछो। का बरसा थोड़ी भई का कहूँ गौ किसान, सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। बेटी। महात्मा जी। हाँ बेटी। तुमने हमारे दिल के तारों को छेड़ दिया। जवाब चाहिए। ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँ गयो किसान। महात्मा जी। हाँ सुन रहे हैं। पति का प्यार भी मुझे भरपूर मिला। मेरे पिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूँ गयो किसान। खेत बीज ओढ़े नहीं सुनिए संत सुजान। महात्मा कोख में पत्थर पड़िए हैं पैदा भयो कोई। लाल संत जी कोख में पत्थर पड़िए हैं पैदा भयो कोई न। लाल महात्मा। महात्मा जी। हाँ। पति का प्यार भी मुझे भरपूर मिला जी। मेरे पिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए, लेकिन मेरी कोख में पत्थर पड़ गए तो पुत्र को जन्म न दे सकी। और मेरे पिया भी सौतन ने छीन लिए बिना मल्ला की नाव। कब तक तूफानों के थपड़े झेलेगी, आखिर उसे डूबना है। और महाराज। हाँ। जिसने ना ली हो गुरु दीक्षा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। बंदर को अचार पकड़ाए दे वो नोन खटाई क्या जाने बंदर को। बंदर को अचार पकड़ा दो वो नोन खटाई क्या जाने। बच्चे की पीर क्या होती है अरे पांच लुगाई क्या जाने बच्चे का दर्द क्या। बच्चे की पीर क्या होती है बांझ लुगाई क्या जाने। जिसके ना